हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हमें पता लगता है कि वो जो इंसान होते हैं वो भी नाइनली रेस के मेंबर होते हैं और वो एक्चुअल में टेंपल के किसी राज को जानते हैं। वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं और जिसकी वजह से केव शेक करती है और लास्ट में एक पैसेज टाइप, एक डोर टाइप ओपन हो जाता है और वहाँ पे 3 जेड स्टोन्स होते हैं एक श्राइन के अंदर। तो एपिसोड नंबर 646 की स्टार्टिंग होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि जो 7th गॉड है ग्रैंड स्काई रेस का, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें इन 3 जेड्स को लेने दो। वो ऐसे उठा लेते हैं और जो पैसेज होता है वो बंद हो जाता है। एक इंसान बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो क्लूज नाइनली क्लैन ने हमें पास डाउन किए थे वो सही थे। लड़की बोल रही होती है, अब हम नेक्स्ट क्या करें। वो इंसान बोल रहा होता है कि हम नीचे इंतजार करेंगे। फिर हमें टावर के अंदर का सीन दिखाई देता है। लुजंग और बाकी सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। एयर माइस रेस का इंसान बोल रहा होता है कि हम टावर के अंदर, अब इस टेम्पल के अंदर 6 टावर्स है जिन्हें 6 ग्रेट ट्रेजर मतलब ट्रेजरीज भी बोला जाता है। हर एक के अंदर 29 फ्लोर्स हैं। लुजंग बोलते तो क्या हम ऊपर जाएंगे। माउस बोलते नहीं। वो ऐसे ही नीचे टच करता है और एक अंडरग्राउंड पैसेज ओपन हो जाता है। लुजंग बोलता है अच्छा नीचे जाना है। माउस बोल रहा होता है हाँ, काफी लोगों को नहीं पता है इस अंडरग्राउंड एंट्रेंस के बारे में। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है, वो सभी अंदर पहुंच जाते हैं। माउस बोलते कि स्काई वॉकर अब हम आगे हैं, इसी वॉल की बात कर रहा हूँ मैं जो हमें तोड़नी है। हमें विश्वास है कि इस वॉल के पीछे डार्क रीजन है। लुजंग बोलता है कि ठीक है मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। लुजंग बड़ी जोर से पंच मारता है और दीवार के ऊपर निशान पड़ जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि हमें वॉल तोड़नी पड़ेगी। वो लड़की सोच रही होती है कि वॉल तो टफ थी है ना, जैसे मैंने सोचा था। वो इंसान बोल रहा होता है कि चलो अभी नीचे नहीं जाते, हम वेट करते हैं ऊपर ही। वो लड़की सोच रही होती है, मुझे काफी खतरनाक फीलिंग आती है कि ये जो फिजिकल बॉडी वाला इंसान है ये नाइनली रेस से कनेक्टेड है। मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि हमारे सगा संबंधी है कोई। लुजंग ऐसे काफी जोर से पंच मारता है और वॉल टूट जाती है। नाइनली जो माउस होता है वो बोलते ही ओपन हो गया। आगे कुछ डार्कनेस होती है। जाओशांग बोल रही होती है कि आगे तो बिल्कुल ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर साउंड कैसी आ रही है। लुजंग बोल रहा है कि मतलब बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। 2 वॉरियर्स स्वॉर्ड लेके आ रहे होते हैं उनकी तरफ। जो माउस होता है वो बोल रहा होता है कि अभी की चीज है आर्मर्ड स्टैच्यूज। एक वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को ऐसे फेंक देता है और जो स्वॉर्ड होती है वो घूमते घूमते जा रही होती है। लुजंग और जाशांग तो उसे डोज कर लेते हैं, पर काफी ज्यादा जो अदर रेस के वॉरियर्स होते हैं वो कट जाते हैं उन स्वॉर्ड से। वैसे चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बचाओ, ये रास्ता नहीं था डार्क रीजन की तरफ, क्या हमें भागना पड़ेगा। तभी एक जो स्टैच्यू होता है वो बिल्कुल उनके सामने होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि सेफ नहीं होगा अगर हम यहीं पे रहेंगे, हमें भागना पड़ेगा। माउस बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि वॉल के पीछे असैसिन्स होंगे। लुजंग बोल रहा होता है चलो पहले यहाँ से बाहर जाते हैं। तभी जो दीवार होती है वो नीचे गिर जाती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जाओशांग बोल रही होती है कि चल क्या रहा है, पीछे जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। लुजंग बोलता है ये शायद ट्रैप है। माउस बोल रहा होता है कि इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म भी काम नहीं कर रहा, हम खत्म हो जाएंगे। जो वो वॉरियर्स होते हैं वो बाकी रेस के जो होते हैं जितने भी लुजंग को फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें ऐसे टुकड़ों में काट रहे होते हैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करके। लुजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमें ऐसे इंटेंशनली यहाँ पे लाया है ताकि हम वॉल को तोड़ दें। अभी के लिए हमें सिर्फ लड़ाई करके बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। वॉरियर होता है वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग बोलता है कि मैं जाता हूँ और इस स्टैच्यू से लड़ता हूँ, तुम ध्यान रखना। वो जो स्टैच्यू होता है वो लुजंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर लेता है, वो लुजंग उसे डॉज कर देता है। लुजंग 600 डिवाइन मैगटन की पावर को यूज करता है पर उस स्टैच्यू को कुछ नहीं होता। लुजंग सोच रहा होता है क्या इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो जो स्टैच्यू होता है वो लुजंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है अपने स्वॉर्ड से। जाओशांग बोलती है ध्यान से। लुजंग उसे डॉज कर लेता है पर एक कट उसके पैरों में लग जाता है और उससे खून भी निकल रहा होता है। एक स्टैच्यू जाओशांग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जाओशांग साउल स्वॉर्ड को यूज करती है। साउल स्वॉर्ड होती है वो स्टैच्यू से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। जाओशांग बोल रही होती है कि साउल अटैक्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव है इस इंसान के अगेंस्ट में। वो बिल्कुल इस जाओशांग के मुंह के सामने पहुंच के होता है अटैक करने के लिए। तभी लुजंग जल्दी से वहां पे जाता है और स्टैच्यू से टकरा के जाओशांग को बचा लेता है। वो जाओशांग को उठाता है और वहां से भाग रहा होता है। तभी जो वॉरियर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को घुमा के फेंकता है। वो स्वॉर्ड बिल्कुल लुजंग के पास ही पहुंच गई होती है बट लुजंग उसे डॉज कर लेता है और जो दीवार होती है वो टूट जाती है। लुजंग सोच रहा होता है अच्छी बात है कि इसने अपने टारगेट को बदल दिया। वो साइड में एक और क्रिएचर को खत्म करने लग पड़ता है। साथ में एक एयर माइस रेस का इंसान भी मारा जाता है वहीं पे और वो भी वहीं पे खत्म ही हो जाता है। लुजंग बोल रहा होता है अगर हम भागेंगे जल्दी से हम खत्म हो जाएंगे। लुजंग बोलता है कि स्टैच्यू ने अभी भी सीलिंग को तोड़ दिया, हम जंप कर सकते हैं बाहर की तरफ। जाशांग बोल रही होती है कुछ ज्यादा ही ऊपर है, क्या हम निकल पाएंगे। लुजंग बोलता है मैं तुम्हें कैरी करता हूँ, तुम पकड़ के रखना। वैसे कूद जाता है ऊपर की तरफ। तब जो स्टैच्यू होता है वो लुजंग को देख लेता है और अपने दूसरे साथी को ऑर्डर
देता है कि पकड़ो इन्हें। लुजंग जैसे तैसे बाहर निकलाता है, पर जो स्टैचू होते हैं वो शायद उनका पीछा कर रहे होते हैं। लड़की बोल रही होती है कि ये तो फिजिकल बॉडी वाला, ये तो बाहर आ गया। लुजंग और जाओशांग ही बचे होते हैं सिर्फ। लुजंग ने जाओशांग पकड़ी होती है अपने कंधों पे ही, मतलब वैसे ही। वो लड़की सोच रही होती है तो वही सिस्टर है जो हमें 11th हेवन में मिली थी, क्या ये बॉडी उस बिग ब्रदर की होगी? जाओशांग बोलती है तुम हो, यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाओ, दो डेंजरस मॉन्स्टर्स है नीचे। इंसान बोलता है अच्छा वार्निंग के लिए शुक्रिया, हम जा ही रहे थे। वो स्माइल करके बोल रहा होता। लुजंग सोच रहा होता है कि इतनी बड़ा कमोशन हुआ नीचे, फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? लुजंग उसके हाथ को पकड़ लेते और बोलता है कि तुम सभी शांत लग रहे हो, क्या इसका मतलब तुम कुछ जानते हो? वो इंसान बोलते नहीं हम नहीं जानते हैं। लड़की बोलती है एक्चुअली में तुमने वॉल तोड़ी, वो तुम्हारी गलती थी, इसकी वजह से सारी एंट्रेंस टूट गई, इसी की वजह से जो आर्मर स्टैचू से उन्होंने अटैक किया। इंसान बोल रहा होता है जाओकिंग तुम क्या बात कर रहे हो? वो इंसान बोल पड़ता है कि ठीक है पूरी चीजें यही नहीं है, एक टाइम पे जब कोई भी जिंदा इंसान नहीं रहेगा नीचे तो टाइम रिवर्स होगा, जो बेसमेंट है वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी, सिर्फ जो मरे हुए हैं वही मरे हुए रहेंगे। लुजंग बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सही जैसे तुम बोल रहे थे, सब कुछ हील हो गया। लुजंग बोलता है तुम्हें कैसे पता? वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि तुमने नाइनली रेस को मेंशन किया था टेंपल के बारे में, और तुम बोलते हो कि तुम नाइनली रेस से जरा भी हेट नहीं करते, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनसे, क्या तुम भी? वो इंसान बोल पड़ता है कि लान किंग क्या बात कर रहे हो, चुप हो जाओ। तभी लुजंग बोलता है क्या तुम भी नाइनली रेस के हो? लुजंग गुस्सा खुश होकर पूछ रहा होता है। वो इंसान डर जाता है ऐसा सुन के और बोल रहा होता है मेरी सिस्टर को जाने दो, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी है। वो अपने उस फॉर्म में आ जाता है, लाइक नाइनली रेस की फॉर्म में आ जाता है, 3 हेड और 6 हाथ। जाओशांग सोच रही होती है कि 3 हेड और 6 हाथ ये सच में नाइनली रेस के हैं? लुजंग बोलता है 3 हेड और 6 आर्म्स, वो भी अपनी वैसी फॉर्म में आ जाता है नाइनली रेस की। वो इंसान हैरान होकर बोलता है तुम्हारे पास भी है ये तो हमारी रेस की यूनिक ब्लड लाइन एबिलिटी है। वो लड़की बोल रही होती है कि हाँ हम भी सेम ही रेस के हैं। लुजंग बोलता है तो तुम्हें मेरे से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंसान बोल रहा होता है कि मैं हाउजी हूँ और मेरी सिस्टर का नाम लांग क्विंग है, क्या मैं जान सकता हूँ किस ब्रांच से हो तुम? लुजंग बोलता है कि मेरी मदर ली लू शू है। इंसान बोलता है कि लूशू चियू की डॉटर की बात कर रहे हो तुम? लांग क्विंग बोल रही होती है कि तुम रॉयल डिसेंडेंट हो। इस उनके सभी हैरान हो जाते हैं। जाओशांग सोच रही होती है 9ली रेस में 9 ट्राइब्स हैं पर सभी चियू के अंडर आते हैं, ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि इसकी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा नोबल है, ये एक रॉयल फैमिली का मेंबर है। वो ऐसे ग्रीट कर रहा होता है और बोलते है कि मुझे रिस्पेक्ट दिखाने दो तुम्हें। लुजंग बोल रहा होता है कोई जरूरत नहीं फॉर्मेलिटीज की, चलो पहले आगे जो हमारे काम है उसे देखते हैं, क्या तुम भी डार्क रीजन की तरफ चले हो? इंसान बोल रहा होता है कि हाँ हम असली रास्ते को जानते हैं जिससे पैसेज को ओपन किया जा सकता है, हम तुम्हें लेके चलते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है साथ में चलते हैं। तब प्रिंसेस वहां पे पहुंच के बोल रही होती तुम अच्छा यहाँ पे हो, फाइनली हम पहुंच गए। जाओशांग बोल रही होती है प्रिंसेस फेंगे खतरा है यहाँ पे, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो सोच रही होती है कि ये इसने हमें कैसे फाइंड कर लिया। प्रिंसेस बोल रही होती क्या अगर तुम टाई माउंटेन के लोग डरते नहीं हो तो मैं क्यों डरूं? जाओशांग बोल रही होती इतने कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, डार्क रीजन को तुम इतने लाइटली नहीं ले सकते हो। तभी जो इंसान होता है फेंगे का वो बोल रहा होता है तुम दोनों प्रिंसेसेस हो, शांति से काम क्यों नहीं करते, तुम साथ में काम करो, ये सही तरीका है काम करने का। लुजंग बोलता हाँ चलो साथ में चलते हैं। जाओशांग बोलती हाँ ठीक है। वो ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के गुस्सा कर रही होती हैं। तो वो लड़की वापस आती है लुजंग के पास और बोल रही होती है कि स्काई वॉकर ब्रदर मैं तुम्हें पैसे ही वापस नहीं कर पाया, मतलब जो साल क्रिस्टल्स मैंने तुमसे लिए थे। लुजंग बोलता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस साथ में रहना तुम। वो लड़की ऐसे खुश होकर सोच रही होती है कि सच में वही बिग ब्रदर है। वो ऐसे गुस्सा खुश होती है। फिर ऐसे वो चले होते हैं। जो फेंगी का साथी होता है वो बोल रहा होता है कि ये बताओ मुझे वो एयर माइस रेस के कहाँ गए इंसान जो तुम्हारे साथ थे? लुजंग बोल रहा होता है कि उनके पास पैसेज को ओपन करने का तरीका गलत था तो वो मर चुके हैं। तो वैसे पीछे मुड़ के हु उसे पूछता है कि मैं जान सकता हूँ तुम किस फोर्स के और कहाँ से हो तुम? वैसे बोल नहीं पा रहे होते। तभी लुजंग बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है पैसेज कैसे ओपन करना है, पर ये ज्यादा बता नहीं सकते अपने बारे में। इंसान बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये लोग स्काई वॉकर की असली आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं। ऐसे ही काफी से चूहों की आवाज आ रही होती है। वो इंसान बोलते है कैसी साउंड है? जाओशांग बोलती है तो एयर माइस की साउंड है। तब एक चूहा वहां पे आ जाता है। जाओशांग बोल रही होती है कि वहां पे आगे जैसे। लुजंग बोल रहा होता है कि ये तो एयर माइस की सोल है, क्या ये यांग सोल है, क्या अभी भी जिंदा है? वो बोल रहा होता है कि शायद एक एयर माइस ने ट्रेजर यूज किया अपने आप को छुपाने के लिए और स्टैचूज को बेवकूफ बना दिया, पर टाइम ओरिजिनल फॉर्म में रिसेट हो गया। जो माउस होता है वो जाओशांग के पैरों में चढ़ रहा होता है। जाओशांग बोल रही होती है तो गुजा क्यूट है। लुजंग बोल रहा होता है कि ये तो अभी भी लिविंग क्रिएचर है, चलो अभी के लिए इसे स्पेस रिंग में स्टोर
एक्सप्लोर कर देते हैं। लुजंग बोलता है तुम्हें पता है कैसे पैसेज को ओपन करना है? वो बोल रहा होता है चलो इसे यूज करते हैं। वो अपने उन तीनों जो ट्रेजर्स होते हैं उन्हें वॉल के ऊपर लगा देता है डिफरेंट लोकेशंस में और सेट कर देता है और ओपन कर देता है। जो पूरा पैसेज होता है वो हिल रहा होता है और एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि ये सही तरीका से ओपन करने का, कोई भी खतरा नहीं होगा अब हमें रास्ते में, चलो चलते हैं स्काई वॉकर। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। एक ब्रिज टाइप होता है और ब्रिज के आसपास पूरा अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ एक वुडन ब्रिज दिखाई दे रहा होता है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जाशांग बोल रही होती है कि डार्क रीजन का सच में सही नाम है, कितना ज्यादा डार्क और शांति भरी जगह है। और आगे 3 वुडन हाउसेज हैं, क्या कोई रहता होगा वहां पे? ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कोई अंदर रहता है कि नहीं रहता है। वैसे चले होते हैं। जो प्रिंसेस का होता है साथी वो बोल रहा होता है कि प्रिंसेस फैंगे तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अभी भी टाइम है, हम वापस हट सकते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि शांत हो जाओ, इन्हें फॉलो करो तुम। कुछ टाइम हो जाता है, वो ऐसे ही बढ़ रहे होते हैं ब्रिज के अंदर, मतलब पर पहुंच नहीं पा रहे होते। इंसान बोल रहा होता है कितना लंबा ब्रिज जाए। प्रिंसेस बोल रही होती है कैसी साउंड आ रही है? वो बोलते कि सभी एक मोमेंट के लिए रुक जाओ। लुजंग बोलता है कैसा लग रहा है ये साउंड ब्रिज के नीचे से आ रही है? वो इंसान बोल रहा होता है क्या ये मॉन्स्टर डार्क रीजन का है? वो फिर हैरान होकर बोलते कि स्काई वॉकर पीछे देखो। तभी एक जो मॉन्स्टर होता है उसकी टेल जैसी आई होती है ऊपर और वो एक इंसान के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने टेल को उसके आर पार कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। लुजंग बोलते हैं कि सभी पीछे हट जाओ, रास्ते हट जाओ। लुजंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर लुजंग एंड में उसे पकड़ नहीं पाता। प्रिंसेस का साथी बोल रहा होता है क्या जियांग जिंग मर गया? वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई चांस होंगे बचने के। जाशांग बोल रही होती है किस तरीके का मॉन्स्टर है? वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ डार्क क्रीचर्स, मतलब डार्क रीजन के क्रीचर्स के बारे में, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल में वो कैसा क्रीचर होगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। लाइक कर देना इस वीडियो पे। बाय।